अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और अदाकारा अचानक गायब हो गई है कराची से। आयशा सना की लास्ट लोकेशन कहाँ की निकली है, कहाँ पर हैं वो? 5 साल से उनका कुछ अता पता नहीं। पूरा पूरा दिन अदाकारा फ्लैट पे अकेली रहती थी, बेहोश रहती थी। घर वालों की कॉल पे मालिक मकान जो है वो फ्लैट पे जाता है, डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोल के अंदर खौफनाक मनाजिर देखे गए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि कराची में क्या हो रहा है, अदाकारों के साथ क्यों इतनी खौफनाक ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाजा फरमाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की आप सबको पता है 9 महीने पुरानी लाश मिलती है और उनके साथ क्या हुआ पुलिस तहकीकात करने की कोशिश कर रही है। मुसलसल होने वाले वाक़यात से इस वक्त ये साबित हो रहा है कि शोबिस में काम करने वाली लड़कियाँ कभी कभी ऐसी तन्हाई में या कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग जाती हैं या कोई उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करके कोई ऐसा दुश्मन बन जाता है कि किसी को ख़बर तक नहीं होती कि उन बेचारियों की ज़िंदगी के साथ क्या हुआ है। हुमैरा असगर के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ, इसके लिए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मज़ीद 2 अदाकारों के बारे में दिल दहला देने वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। एक हैं जी अदाकारा आयशा सना जो 5 साल से गायब हैं। दूसरी हैं अदाकारा अमारा चौधरी। पहले बात कर लेते हैं अमारा चौधरी के हवाले से। वो लाहौर की हैं, कराची में वो रहती हैं और कहती हैं कि अक्सर शूट से तन्हाई लेकर हम वापस आते हैं और कभी कभी बीमार हो जाए तो इतनी तकलीफ़ होती है। वो कहती हैं कि 2 साल कबल कोरोना का शिकार हुई, शूट्स के सिलसिले में कराची में मौजूद थी और अहले खाना की कमी शदीद महसूस हो रही थी। मैं कोरोना की वजह से बेहोश हो गई, पूरा दिन मैं बेहोश पड़ी रही, ना खा पा रही थी ना उठ पा रही थी। मैं बेहोश हो गई और एक दिन 24 घंटे तक मैं बेहोश रही। मुझे कुछ नहीं पता, किसी को पता नहीं चला। मुझसे रब्ता ना होने पर घर वालों ने फ़ौरन मालिक मकान से रब्ता किया। इसके बाद मालिक मकान ने किसी को मेरे फ्लैट पे भेजकर मेरी खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए। दरवाज़ा खटखटाया, मैं तो बेहोश थी। फिर दरवाज़ा वगैरह खोल कर जो है वो अंदर आए, मेरी आंख खुली। मेरे मोबाइल पर घर वालों की सैकड़ों कॉल्स आई हुई थी, हत्ता कि मेरे अहले खाना कराची आने के लिए टिकट्स तक बुक करवा चुके थे, जबकि मालिक मकान ने बताया कि मेरा दरवाज़ा अब भी मेरे घर वालों के कहने पर खटखटाते रहे हैं हम लोग। इससे कबल मालिक मकान भी यही समझता रहा कि मैं लाहौर चली गई हूँ। तो इस तरह के जी वाक़यात हैं कि अगर आपकी फैमिली या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी आपके साथ इन टच नहीं रहेगा तो ये इस वक्त मामलात हो रहे हैं। आप देखें कि इस अदाकारा के साथ ये हुआ और बेचारी, उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं ना। आप देखें कि हुमैरा को तो उसका तो कोई जीता मरता था ही नहीं कि वो उसको 9 महीने तक तो पूछा ही नहीं है। 9 महीने से तो उसकी लाश पड़ी हुई है, उससे पहले पता नहीं कब से उसको कट ऑफ कर दिया गया था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तकलीफ दे सिचुएशन है। दूसरी तरफ अदाकारा और मेज़बान आयशा सना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 साल से इस वक्त गुमनामी का शिकार है, गायब हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। कुछ लोगों ने तो लिख दिया शायद वो ज़िंदा भी नहीं है, किसी ने कहा कि वो मर चुके हैं, किसी ने कहा कि क्या वो ज़िंदा हैं। वो तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है। आयशा सना की ज़िंदगी कामयाबियों से ज़्यादा मुश्किलात और कंट्रोवर्सीज़ का शिकार ज़्यादा रही है। कानूनी चाराजोई, माली दबाव उनके करियर को शदीद नुकसान पहुंचाता रहा और उनकी खामोशी ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या वो वापस आएंगी या कहानी ख़त्म हो चुकी है, कहीं वो छुप चुकी हैं, रूपोश हो चुकी हैं, वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। हाल ही में आयशा सना के खिलाफ कई कानूनी और माली तनाज़ात सामने आए हैं। इतलात के मुताबिक उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मुख्तलिफ अफराद से रकम वसूल की और फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसकी वजह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए हैं। इन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर 2 करोड़ रुपए की रकम ना चुकाने का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। ताहम उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई बाज़ाबिता बयान नहीं दिया। उनकी मौजूदगी जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया से वो मुकम्मल तौर पर गायब है। उनकी रूपोशी की अफवाहों को हर चीज़ बहुत ज़्यादा हवा दे रही है, बढ़ा रही है। उनकी खामोशी, मीडिया से दूरी ने शायकीन और नाकदीन दोनों जो हैं उस तक परेशान है और सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या ये माली दबाव की वजह से है या कोई ज़ाती वजह से, क्या वो ज़िंदा हैं नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिख दिया हुमैरा असगर के बाद कि क्या वो ज़िंदा हैं या वो गुमनामी में ज़िंदगी गुजार के जो है वो इस दुनिया से कूच कर गई हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या जो है वो पाकिस्तान से मुँह छुपा कर भाग गई हैं, किसी और मुल्क में उन्होंने पनाह ली हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोग हुमैरा असगर के बाद ये कह रहे हैं कि शायद ये भी अब इस दुनिया में नहीं है, ये भी गुमनामी में कहीं जो है इनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, लेकिन सेहत ज़िंदगी के लिए तो कोई दुआ मांग सकता है। जो हुमैरा के साथ हुआ वो बाकियों के साथ हम नहीं चाहते किसी के साथ हो। तो आयशा बिल्कुल खामोश हैं
उनको पता है कि जहाँ से उन्होंने आवाज़ उठाई, अगर वो हयात हैं, ज़िंदा हैं, जहाँ से उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको दबोच लिया जाएगा, उन पे केसेस इतने ज़्यादा हैं। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त बेतहाशा वाक़यात निकल के कराची से सामने आ रहे हैं, इस पे क्या वजह हो सकती है? क्या हुकूमत को इसमें कोई काउंसलिंग करनी चाहिए? रिश्तेदार तो ज़िंदा होते होते समटाइम्स मर जाते हैं, फैमिली आपकी होते होते जो है इतने तनाज़ात हो जाएँ कि तो लाश लेने से भी इनकार कर देते हैं।